नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज के हमारे खास मेहमान हैं जयदेव रजवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। वेल रजवाल साहब, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की डेलीगेट्स का कॉन्फ्रेंस थी और उसमें करीब 7 ऐसे रेजोल्यूशन पास किए गए हैं जिनमें ये कहा गया कि 370 और 35 से अनडिल्यूट वापस मिलना चाहिए। ये भी कहा गया है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड मिलनी चाहिए और साथ साथ इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होनी चाहिए। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जो 13 जुलाई को ये मार्टर्स डे बनाते थे, उन दिनों जो छुट्टियां खारिज की है वो भी होनी चाहिए। पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि 370 और 35 की वापसी का जो राग अलाप है, इसमें कितनी सदाकत है, सच्चाई कितनी है? धन्यवाद विनोद जी। जिस तरह से जैसे आपने बताया कि इनका रेजोल्यूशन, इन्होंने 7 पॉइंट्स उसमें डाले हैं जी। 370 और 35A की बात करें तो ये बार बार राग इसलिए लगा रहे हैं कि आज की डेट में कश्मीर में, जम्मू में तो इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, जम्मू में इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। कश्मीर में जो थोड़ा बहुता है वो भी लोगों को एक बार फिर गुमराह करके, जो इनकी पॉलिसीज रही है कि 370 35 से बोल बोल का प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, हम लोग आपके लिए ये करने जा रहे हैं। तो ये उनका बोलना 35 से और 370 के लिए कि शायद उनका जो खोआ हुआ जनाधार है वो वापस उनको मिल जाएगा, इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। ना तो ये एक बार जा चुका है, ये ना कभी वापस आएगा। और अगर ये ऐसा ना बोले तो जो थोड़े बहुत लोग रह गए इनके साथ, वो भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। जयदेव जी, ये अनडिल्यूटेड फॉर्म में कहते हैं, अनडिल्यूटेड। डिल्यूट तो पहले ही इन्होंने कर दिया था सत्ता के लालच में आकर के। अब ये कौन सा अनडिल्यूटेड फॉर्म में मांगना चाहते हैं? बेसिकली अनडिल्यूटेड मतलब ये चाहते हैं कि जैसे है वैसे ही उसको वापस आना चाहिए, क्योंकि इनकी जो दुकानदारी थी वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से 5 अगस्त के बाद 370 और 35A के जाने के बाद जो हालात वहां पे बने, बेसिकली इनको डाइजेस्ट नहीं होते और उनको सूट भी नहीं करते। इनको सूट ये करता है कि 365 दिन में 200 से ज्यादा दिन वहां पे हड़ताल रहे, वहां पे मिलिटेंसी पीक पे रहे। इनका इनको फायदा ये होता है कि पत्थरबाजी वहां पे चलती रहे, लोगों की चाहत, लोगों को ये पहले भी पसंद नहीं करते थे। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है कि फारूक अब्दुल्ला जी जो अभी री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? आप लोग उसको पहले ही अनाउंस कर देते। ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई साहब, आप ही इसके सीएमडी हैं, और जब सीएमडी आप ही हैं इसके, तो आप ये क्या इलेक्शन सिलेक्शन अब्दुल्ला ही रहेंगे? पहले बड़े अब्दुल्ला, फिर छोटे अब्दुल्ला, फिर नीचे अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला 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 करके तो लोगों को पागल किया इन्होंने। कश्मीर के कुछ लोग जम्मू के भी पागल हुए थे, वो अभी ठीक हो गए हैं। और कहने का मतलब है कि ये जो 3500 और 370 की बात कर रहे हैं अनडिल्यूटेड या किसी फॉर्म की, ये इनका सपना है। तो ये सपना ले सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता किसी को सपने देखने से, लेट देम टेक। और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये पब्लिक, द पीपल इन जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी पॉलिसीज एक्सपोज हो चुकी हैं। कश्मीर के लोग अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि फारूक अब्दुल्ला और इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से कश्मीर के लोगों को टाइम एंड अगेन गुमराह किया। और इसका नतीजा विनोद जी, मैं आपको 2 दिन के बाद जो डीडीसी की इलेक्शंस वहां पे हुई है नॉर्थ कश्मीर में, उसके रिजल्ट से ही पता चल जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर स्केर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जी। 5 नवंबर, 5 दिसंबर और 13 जुलाई को वो छुट्टी डिमांड कर रहे हैं, जो छुट्टी पहले हुआ करती थी इनके रेजिम में, जो 5 अगस्त 2019 के बाद खारिज कर दी गई। नहीं, ये तो मांगेंगे ना, क्योंकि ये वो जमात है जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी को उनका हक नहीं दिया। छुट्टी देने की तो दूर की बात थी, तो महाराजा हरि सिंह जिनकी ये स्टेट थी, उनके बर्थडे के ऊपर क्यों छुट्टी नहीं दी? और पूरी जिंदगी लड़ते रहे, और यहाँ के लोग लड़ते रहे उस चीज के लिए, कभी नहीं दी। इनको चाहिए उन लोगों की छुट्टियां जिन्होंने
जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते पे लेकर गए। ये वो लोग जिन्होंने, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, और अफसोस होता है इस चीज का कि कश्मीर के जो हमारे लोग हैं वहां पे, उनको टाइम एंड अगेन, अब तो बेचारे बुजुर्ग हो गए लोग, जिनकी एज हो चुकी है, उनको सिर्फ गुमराह किया, उनको हिंदुस्तानी बनने ही नहीं दिया। लेकिन आज एक्सपोज होने के बाद ये सारी की सारी पब्लिक को क्लियर हो चुका है कि इन लोगों के इरादे क्या हैं। छुट्टी इनके जो शेरे कश्मीर जो ये बोलते थे कि उनकी छुट्टी होनी चाहिए, वो शेरे कश्मीर अब शेर है कि क्या है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन छुट्टी वगैरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और ना ही कभी ये इसमें सफल हो पाएंगे। एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी स्टेट के हवाले कर दिया जाए, जबकि ये वाटर यूजेज चार्जेस लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अब्दुल्ला की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस तरह से ये ऐसा इनका मानना है। इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये चाहती है कि ये, अरे सेंटर के पास है, ये स्टेट के पास है। आज विनोद जी पिछले 2 साल से आप देखिए, जम्मू, इवन आज ही की बात कर लीजिए, ये वो टाइम है यहाँ पे बिजली जाती नहीं है, लोग खुश हैं, और इन्होंने जो इसमें घपले किए, और इसमें बहुत सारा पैसा जो हमेशा सेंटर से लेते रहे, लोगों को पूरी तरह से बिजली नहीं दी, लोगों के हालात खराब रहे, सर्दियों में प्रॉब्लम रही, गर्मियों में प्रॉब्लम रही। अब जब वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, पूरी तरह से वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज आप ही विनोद जी मेरे को बताइए, आप भी जम्मू में रहते हैं, क्या बिजली जाती है क्या? अगर आज बिजली नॉर्मल हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, सेंटर हो या स्टेट हो, है तो हमारे ही पास है ना। तो अगर अच्छे तरीके से, तो इनको क्या पड़ी हुई है कि हमारा 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 जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और वो सेंटर अगर उसको लेकर चल रही है तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? और वो जो बिजली है, जो बिजली का कंसेप्ट है, वो आज जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। जम्मू कश्मीर की जनता को निजात मिली है इन लंबे लंबे पावर कट से। पिछली गर्मियों में आपने देखा कि किस तरह से नॉर्मलसी की तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी आई। आज जो विंटर्स अभी स्टार्ट हुई हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं, किस तरह से उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही है। जम्मू के लोग खुश हैं, तो इनको तो तकलीफ होगी ना, बिकॉज दे जस्ट they want politics to be done everywhere, they want politics, और हर चीज में पॉलिटिक्स को घुसाना चाहते हैं। विनोद जी, ये जो इन्होंने सही कहा कि जो वहां के लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद होगी ना। अब मेरे को बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कैसे किया, इनका जो ये इनके जो लोग थे मिलिटेंसी को किस तरह से कंट्रोल किया। अब इनको ये पच नहीं रहा कि कश्मीर में ऑलमोस्ट नॉर्मलसी है, और इन्हीं की स्टेटमेंट्स की वजह से जो छुटपुट जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, इन्हीं का इंस्टिगेशन के बाद ही वैसा होता है। अब क्यों नहीं होता? अब वो पत्थरबाज वाले ये सारे जो ठेकेदार बने हुए थे, जिनकी वीडियोस भी रिलीज हुई कि कितने पैसे लेकर ये पत्थरबाजी करते थे, उनका जो नेटवर्क को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको तोड़ा। इनके नेटवर्क, इनके फंडिंग जो आ रही थी उसको खत्म किए, इनके जो लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे ये सारे उनको खत्म किया। अब इनको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पच नहीं रहा कि ये सारे के सारे लोग जो जेलों में हैं उनको रिहा करना चाहिए। भारत सरकार को भी पता है किसको रिहा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और टाइम एंड अगेन जब जब इनको जरूरत जिस चीज की पड़ी उसको उन्होंने आराम से उसको उन लोगों को रिहा भी किया। और जो लोग अभी भी, जिनके दिमाग में, जिनके सोच में आज भी हिंदुस्तान नहीं है, फिर तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों को। जयदेव जी, आखिरी सवाल आपसे, आज भी ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से 370 और 35 को 370 में संशोधन किया गया और 35 को रिपील किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। देखिए, अगर ये पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ, दोनों हाउसेस में जिस तरह से पास हुआ, इसको ये अनपार्लियामेंट्री कहते हैं, तो इनकी सोच को आप समझना पड़ेगा कि इन लोगों की सोच क्या है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 35 से और 370 के साथ इन्होंने मिला क्या था इनको।
इन्होंने उसके साथ किया क्या, इनको मिला क्या, और ये उसके पीछे क्यों ज्यादा भाग रहे हैं कि 35A और 370। अगर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, तो इनको दिक्कत क्या है? ये चाहते थे कि वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजी थे उनको उनका हक नहीं कभी मिले, वाल्मीकि उसको हक नहीं कभी मिले, जो अपनी मन मर्जी ये करते रहे। इवन यहां तक कि अगर आपके इनके रिजाइन में देखें, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड पीडीपी, यू विल फाइंड वन थिंग दैट जम्मू एंड कश्मीर में पूरे का पूरा जो था, द पीपल ऑफ जम्मू एंड द पीपल ऑफ लद्दाख, they were being discriminated by the successive government over and again, और हर चीज में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, स्पेशली विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। और उसके बाद अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो कश्मीर के लोगों का भी इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, कश्मीर के लोगों की भी इन्होंने हालत खराब की। ये वो जमाना था जब इंटरनेट और वो सब चीजें नहीं होती थी। ये कश्मीर में अपनी लैंग्वेज बोलते थे, जम्मू में अलग बोलते थे, और उधर दिल्ली में जाके अलग से सेटिंग करते थे। अब वो सेटिंग और वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, कोई भी इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। कश्मीर के लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं। 35 से और 370 से क्या क्या नुकसान हुए, हमारी बहनों को क्या नुकसान हुआ, बाकी लोगों को कितना नुकसान हुआ, ये पब्लिक अच्छी तरीके से समझ चुकी है। अब कोई भी आदमी इन लोगों की इन बातों में नहीं आएगा। और रही बात इलेक्शंस की और स्टेटहुड की, अगर हम बात करें तो स्टेटहुड हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने हमेशा ये कहा कि जिस तरह से जल्दी से जल्दी हम लोग स्टेटहुड देंगे, वो यूटी नहीं रखना चाहते। यूटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अच्छे तरीके से इस मिलिटेंसी और बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और आज अगर इलेक्शंस की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई ईगर नहीं होगा इलेक्शंस के लिए, बिकॉज ग्राउंड तैयार है। आने वाली इलेक्शंस जो है, we the people of Bharatiya Janata Party, we are waiting for the election to be announced by the Election Commission of India, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की वेव चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 50+ से ज्यादा सीटें निकाल के अपना यहाँ पे हुकूमत बनाएगी, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी यहाँ पे बनेगा। और ये बारामूला की इलेक्शन से ही आपको बहुत सारा ट्रेंड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल come to know that what is the power of Bharatiya Janata। They are saying ना कि कश्मीर में क्या है, कश्मीर में आपको 2 दिन के बाद हम रिजल्ट्स दिखाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बनके अपनी सरकार बनाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम यहाँ पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजवाल साहब, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।